रात को तुम आए क्यों नहीं? कैसे आता? विवाह का इतना सारा काम शेष है, दाऊ ने मुझे रोक लिया, बोले मेरी सहायता करो, मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। बहुत मन कर रहा था आने का, क्या करूँ? भले ही तुम नहीं आए, किंतु कल रात को मैंने एक बहुत ही सुखद स्वप्न देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी गौशाला के पीछे कोई अलग ही लोक बसा हुआ है। हमारी गौशाला के पीछे एक अलग ही लोक है, ऐसा तुम्हें लगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जानती हूँ, किंतु मुझे लगा कृष्ण। हाँ, तुम्हें ऐसा लगा। और जानते हो, वहाँ तुम और मैं रास कर रहे थे। बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान था वो। मुझे तो आनंद ही आ गया। और क्या क्या स्मरण है तुम्हें? और वहाँ सब कुछ अत्यंत सुंदर था। मुझे कुछ विशेष तो स्मरण नहीं है, किंतु हाँ, वहाँ एक व्यक्ति था। मैंने उसे कंबल में देखा था। बहुत ही विचित्र सा था वो। और क्या देखा? और उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मुझे सदैव से जानता हो। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। कुछ तो बात थी। अच्छा नहीं था कृष्ण, ये बहुत ही विचित्र सा था। पता नहीं कृष्ण, किंतु मुझे बहुत भय लग रहा है। देखो राधा, चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी तुमने देखा वो सच हो ही नहीं सकता, है ना? तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, ठीक ही होगा और सब कुछ अच्छा होगा, समझे? यदि तुम कह रहे हो तो भला मैं क्यों चिंतित होंगी? नारायण की पालकी का दिव्य दृश्य देखिए। नारायण भगवान की जय। नारायण जी की पालकी की जय। लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। नारायण की पालकी। ओह, तो ये थी कान्हा की योजना कि मुझे किसी के द्वार जाना भी ना पड़े और सभी को निमंत्रण मैं दे भी पाऊं। आनंद आ गया कान्हा, वाह कान्हा वाह। ऐसा दिव्य और भव्य निमंत्रण तो पूरे ब्रह्मांड में कभी किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। अब बस काश एक निमंत्रण पत्र भी मेरे हाथ में आ जाता तो आनंद ही आ जाता। निमंत्रण पत्र। अद्भुत। सुनिए 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 सुनिए, ये जो रमणीय दृश्य आप सभी देख रहे हैं ना, ये सब आपको एक दिव्य समाचार और निमंत्रण देने के उद्देश्य से रचा गया है। जी हाँ, मेरे प्राणों से भी प्रिय भाई, वृंदावन के नंद बाबा और यशोदा देवी के सुपुत्र कृष्ण का विवाह बरसाना के सरपंच वृषभान जी और कीर्तिदा देवी की सुपुत्री राधा के साथ तय हुआ है। और हम सभी चाहते हैं कि आप सभी उनके वागदान में पधार कर उन्हें अपना आशीष प्रदान करें। आप सभी का ऐसा भव्य, ऐसा दिव्य स्वागत किया जाएगा जैसा पहले कभी किसी का नहीं किया गया। इसीलिए इस भव्य और दिव्य क्षण के साक्षी बनने के लिए हमारे राधा कृष्ण के वागदान में आप सभी को प्रस्तुत होना है। सच में यदि निमंत्रण इतना भव्य है तो स्वागत तो दिव्य होगा ही। अवश्य होगा। बरसाना और वृंदावन और आसपास के गांव के सभी लोग इस विवाह में अवश्य आएंगे।
बस कान्हा, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम्हारे विवाह में सब कुछ इतना ही भव्य और दिव्य। बस मेरी तो यही इच्छा है। वृषभान जी, अभी तक एक भी निमंत्रण पत्र पहुंचा नहीं। इतना सब कुछ इतना कम समय में कैसे संभव होगा? मेरे विचार से विवाह का दिन 3 महीने पश्चात सुनिश्चित करना ही उचित रहेगा। यदि प्रबंध नहीं हो पा रहा है तो आप काका, विवाह के सारे प्रबंध हो चुके हैं और निमंत्रण भी वितरित हो चुके हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। किंतु तुमने ये सब कैसे किया पुत्र? वृषभान जी, आपने मुझे पहचाना? अरे आप तो कराला के मुखिया हैं। केवल हम ही नहीं, हमारे आसपास के गांव के अनेक मुखिया नारायण की पालकी को लेकर जा रहे थे। मार्ग में कृष्ण के भाई बलराम ने हमें ये विवाह का निमंत्रण दिया। इस दिव्य और अलौकिक निमंत्रण की चर्चा दूर दूर तक फैल रही है। हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि जब निमंत्रण इतना सुंदर है तो वागदान कितना अद्भुत होगा। वैसे राधा कृष्ण कहाँ हैं? ये तो सीताराम की जोड़ी लग रही है। हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम और हमारे सारे गांव वाले इस विवाह में पूरे हर्षोल्लास के साथ आएंगे।